प्राचीन भारत का उत्खनन। इस अध्याय की 2 टंकित टाइप्ड प्रतियां हैं। दोनों प्रतियों पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कुछ परिवर्धन और परिमार्जन कर रखे हैं। हमने विचार विमर्श करके तय किया कि बाद वाले आलेख को इस पुस्तक में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह निबंध 3 पृष्ठों का है। ये किसी बड़े अध्याय का परिचय मात्र लगता है, जिसे बाद में लिखने की योजना डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में रही होगी। मूल संपादक। प्राचीन भारत का अधिकांश इतिहास दरअसल इतिहास है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि प्राचीन भारत का इतिहास नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास तो विपुल है, लेकिन उसका स्वरूप खो चुका है। इसे महिलाओं और बच्चों का मनोरंजन करने के लिए पौराणिक आख्यान बना दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणवादी लेखकों ने जानबूझकर ऐसा किया है। देव शब्द को ही लीजिए। इसका क्या अर्थ है? क्या जन विशेष शब्द मानव परिवार के एक सदस्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये शब्द अतिमानव वर्ग के निरूपण के लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है। ऐसा करके इतिहास के सार को बिगाड़ दिया गया है। देव शब्द के साथ साथ यक्ष, गण, गंधर्व, किन्नर नामों का भी उल्लेख है। वे कौन थे? महाभारत और रामायण पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है कि ये काल्पनिक चरित्र थे जिनका सच में कोई अस्तित्व ही नहीं था। मगर यक्ष, गंधर्व, किन्नर भी मानव परिवार के सदस्य थे। वे देवों की सेवा में थे। यक्ष महलों की और गण देवों की रक्षा करते थे। गंधर्व संगीत और नृत्य द्वारा देवों का मनोरंजन किया करते थे। किन्नर भी देवताओं की सेवा में थे। आज भी हिमाचल प्रदेश में किन्नरों के वंशज बसते हैं। असुर नाम को लिया जा सकता है। महाभारत और रामायण में असुरों का जो वर्णन किया गया है, उससे लगता है कि मानो ये मानव रहित दुनिया में रहते थे। असुरों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे 10 बैलगाड़ी भर भोजन करते हैं। वे दैत्याकार हैं। वे 6 महीने सोते हैं। उनके 10 मुख हैं। राक्षस कौन है? उन्हें भी मानव संसार से भिन्न प्राणी बताया गया है। वे आकार में, भोजन करने की क्षमता में और जीवन शैली में असुरों जैसे ही थे। नागों का उल्लेख भी बार बार आता है। लेकिन नाग कौन है? नाग को सर्प या सांप के रूप में बताया गया है। क्या ये सच हो सकता है? चाहे ये सच हो या नहीं, किंतु है ऐसा ही और हिंदू इसमें विश्वास करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से पर्दा हटाया जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो प्राचीन भारत इतिहास विहीन रह जाएगा। ये सुयोग है कि भारतीय बौद्ध साहित्य की मदद से प्राचीन इतिहास को उस मलबे से खोदकर निकाला जा सकता है, जिसके नीचे ब्राह्मण लेखकों ने अपने उन्माद में उसे दफन कर दिया है। बौद्ध साहित्य उस मलबे को हटाने व उसके नीचे छिपे तथ्यों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में हमारी सहायता करता है। बौद्ध साहित्य ये स्पष्ट करता है कि देव मानव समुदाय से थे। बहुत से देव बुद्ध के पास अपनी शंकाओं के समाधान तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए आते भी थे। यदि देवलोग मानव न होते तो ऐसा कैसे हो सकता था? इसके अलावा भी बौद्धों का प्रामाणिक साहित्य नागों से संबंधित जटिल प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। ये कोख से पैदा हुए नाग और अंडे से पैदा हुए नाग में भेद बताते हुए स्पष्ट करता है कि नाग शब्द द्विअर्थी है। ये शब्द मूल अर्थ में मानव समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अतिरिक्त असुर भी अतिमानव राक्षस नहीं हैं। वे भी जन विशेष थे, एक कबीला थे, और मानव ही हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार असुर सृष्टि के निर्माता प्रजापति के वंशज थे। वे नरक दूत कैसे बन गए, ये ज्ञात नहीं है। ये तथ्य लिपिबद्ध है कि उन्होंने पृथ्वी पर आधिपत्य के लिए देवों से संघर्ष किया और अंत में हार जाने के बाद उन्हें समर्पण करना पड़ा। इससे भी यही तथ्य स्पष्ट होता है कि असुर कोई काल्पनिक राक्षस नहीं, बल्कि मानव समूह के ही लोग थे। मलबे का इस तरह उत्खनन करने के बाद हम प्राचीन भारतीय इतिहास को एक नए आलोक में देख सकते हैं। प्राचीन शासन प्रणाली और आर्यों की सामाजिक दशा। बुद्ध धम्म एक क्रांति थी, जो फ्रांस की क्रांति जैसी ही महान थी। हालांकि इसकी शुरुआत एक धार्मिक क्रांति के रूप में हुई, फिर भी इसने धार्मिक क्रांति से कहीं बड़ा रूप ले लिया।
ये सामाजिक और राजनीतिक क्रांति बन गई। इस क्रांति के महत्व को समझने के लिए इससे पहले के समाज की स्थिति को समझना होगा। फ्रांस की क्रांति की भाषा में कहा जाए तो भारत की प्राचीन शासन प्रणाली का चित्रण जरूरी है। बुद्ध ने अपने उपदेशों से जो महान सुधार किए उन्हें समझने के लिए हमें बुद्ध के धम्म कार्य शुरू करने के समय की आर्यों की सभ्यता की विकृत स्थिति पर विचार करना होगा। उनके काल का आर्य समुदाय सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से निकृष्टतम विलासिता में डूबा हुआ था। समाज में व्याप्त कुछ बुराइयों का उल्लेख करने के उद्देश्य से हम जुए की ओर ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। आर्यों में सुरापान की तरह जुआ भी व्यापक रूप से प्रचलित था। सभी राजाओं के यहाँ जुआ खेलने के लिए महल के साथ ही एक कक्ष होता था। प्रत्येक राजा जुए के एक विशेषज्ञ को नौकरी पर रखता था, जो खेल में साथ देता था। सम्राट विराट की सेवा में कंग जैसा जुआ विशेषज्ञ था। जुआ राजाओं का केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं था। वे बड़े बड़े दांव लगाकर खेलते थे। वे राज्यों, आश्रितों, रिश्तेदारों, गुलामों आदि को दांव पर लगा देते थे। राजा नल पुष्कर के साथ जुआ खेलते हुए अपनी हर चीज को दांव पर लगाकर हार गए। केवल उन्होंने स्वयं को और अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। जुए में पराजय के कारण नल को जंगल में जाकर एक भिखारी के रूप में रहना पड़ा। कुछ राजा थे जो दांव लगाने में राजा नल से भी आगे बढ़ गए थे। महाभारत से पता चलता है कि पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपने छोटे भाइयों को और अपनी 1. महाभारत वन पर्व 2. वही सभा पर्व पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ को दांव पर लगा दिया था। जुआ आर्यों के लिए सम्मान का प्रतीक था और जुआ खेलने के लिए कोई भी आमंत्रण सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती माना जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने के अनर्थकारी परिणाम सामने आए। हालांकि उन्हें ऐसे परिणामों की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। उन्होंने बहाना ये बनाया कि उन्हें जुए का आमंत्रण मिला था और एक सम्माननीय व्यक्ति होने के नाते वह ऐसा आमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। जुए जैसी बुराई सिर्फ राजाओं तक ही सीमित नहीं थी। आम आदमी भी इस रोग से संक्रमित था। ऋग्वेद में जुए के कारण तबाह हुए एक निर्धन आर्य के विलाप का विवरण मिलता है। कौटिल्य के समय में तो जुआ खेलना इतना आम था कि जुआघरों को राजा की ओर से अनुमति पत्र दिए जाते थे। इनसे राजा को मनचाहा राजस्व मिलता था। मदिरापान एक और बुरी आदत थी जो आर्यों में प्रचंड रूप में व्याप्त थी। शराब दो प्रकार की हुआ करती थी, सोम और सुरा। सोम यज्ञीय शराब थी। प्रारंभ में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को ही सोम पीने की अनुमति थी। बाद में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही इसके पीने की अनुमति दी जाने लगी। वैश्यों के लिए सोम को वर्जित कर दिया गया था और शूद्रों को तो इसका स्वाद चखने की भी अनुमति नहीं थी। इसको तैयार करने की एक गुप्त प्रक्रिया थी जिसका ज्ञान केवल ब्राह्मणों को था। सुरा पीने की अनुमति सभी को थी तथा इसे सभी पीते थे। ब्राह्मण सुरा भी पीते थे। असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य तो पीकर इतने मदहोश हो गए थे कि उन्होंने नशे में मृत संजीवनी मंत्र ही बता दिया था जिसे केवल वही जानते थे तथा जिसका प्रयोग वह देवों द्वारा मारे गए असुरों को जीवित करने के लिए करते थे। यह मंत्र उन्होंने देवों के पुरोहित बृहस्पति के पुत्र कच्छ को बताया था। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसके अनुसार एक बार कृष्ण और अर्जुन ने अत्यधिक सोमरस पी लिया था। ये दर्शाता है कि आर्यों के समाज के सर्वश्रेष्ठ महानुभाव भी न सिर्फ शराब पीने के आदी थे बल्कि वे बहुत अधिक शराब पीते थे। इसका सबसे शर्मनाक पहलू तो ये है कि आर्य महिलाएं भी शराब पीने की आदी थीं। उदाहरण के लिए, राजा विराट की पत्नी सुदेशना ने अपनी चेरी सैरंद्री से कहा कि कीचक के महल से सुरा ले आओ क्योंकि मैं पीने के लिए मरी जा रही हूँ। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि केवल रानियां शराब पीती थीं। शराब पीने की आदत हर वर्ग की महिलाओं में सामान्य बात थी और यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाएं भी इससे मुक्त नहीं थीं। आर्य महिलाएं शराब भी पीती थीं और नाचती भी थीं। ये कौशिक की गृह्य सूत्र 1. महाभारत वन पर्व अध्याय 15 1:11-12 से स्पष्ट हो जाता है। ये सूत्र कहता है,
4 या 8 सधवा महिलाएं शराब और भोजन के बाद वैवाहिक समारोह की पूर्व रात्रि को 4 बार नाचेंगी। शराब के नशे की लत की गिरफ्त में जब ब्राह्मण महिलाएं भी थीं, तब निम्न वर्ण की महिलाओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? 7वीं और 8वीं शताब्दी में आर्यावर्त के मध्य क्षेत्र में ब्राह्मण महिलाएं शराब पिया करती थीं। ये कुमारिल भट्ट के तंत्रवार्तिक 1.3-4 से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है, आधुनिक लोगों में हम पाते हैं कि वही छत्र तथा मथुरा देश की ब्राह्मण महिलाएं शराब पीने की आदी हैं। कुमारिल ने ब्राह्मणों की शराब पीने की आदत की निंदा की है, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य की पीने की आदत की निंदा नहीं की है, बशर्ते कि वह शराब फलों या फूलों से, माधवी और शीरे, गुड़ से बनी हो, गौड़ी, न कि अनाजों से, सुरा। आर्य लोगों के समाज में व्याप्त यौन अनैतिकता के बारे में जानकर उनके वर्तमान वंशजों को अवश्य सदमा पहुंचेगा। बुद्ध से पहले के दिनों में आर्यों में यौन तथा वैवाहिक संबंधों के बारे में आज की तरह के नियम नहीं थे। आर्यों की धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया। इस भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां पैदा हुई, उनमें से कुछ ने ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप से विवाह कर लिया और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्म से विवाह रचा लिया। ऋग्वेद में आए एक प्रसंग के अनुसार यम और यमी भाई बहन थे। इस प्रसंग के अनुसार यमी अपने भाई यम को सहवास के लिए आमंत्रित करती है और यम द्वारा सहवास करने से इनकार करने पर यमी आग बबूला हो जाती है। बाप अपनी बेटी से ही विवाह कर सकता था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के वयस्क हो जाने पर उससे विवाह किया था। मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया था। जहनु ने अपनी पुत्री जाह्नवी से विवाह किया। सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह रचाया था। आर्यों के समाज में प्रचलित बहुपति प्रथा भी साधारण किस्म की नहीं थी। आर्यों में जो बहुपति प्रथा प्रचलित थी, उसमें एक ही स्त्री के रक्त संबंधी कई पुरुष उससे सहवास करते थे। 10 प्रचेताओं, दाह प्रचेतीन और उसके पुत्र सोम ने मारिशा, सोम की पुत्री, से सहवास किया। दादा द्वारा अपनी पौत्री से विवाह कर लेने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। दक्ष ने अपनी पुत्री अपने पिता ब्रह्मा को ब्याह रचाने के लिए दे दी थी और इस ब्याह से प्रसिद्ध नारद का जन्म हुआ था। दोहित्र ने अपनी 27 पुत्रियों को अपने पिता सोम को सहवास और प्रजनन के लिए सौंप दिया था। आर्यों को किसी स्त्री के साथ खुलेआम सहवास करने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। ऋषि एक धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे जिसे वामदेवीय व्रत कहते थे। यह अनुष्ठान यज्ञ भूमि पर किया जाता था। कोई स्त्री वहां आकर सहवास की इच्छा व्यक्त करे और ऋषि से अपनी संतुष्टि के लिए कहे तो ऋषि उसी समय वहीं खुले में यज्ञ भूमि पर उसके साथ सहवास किया करते थे। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऋषि पराशर ने सत्यवती के साथ इसी प्रकार सहवास किया था। ऋषि दीर्घत्पा ने भी ऐसा किया था। अयोनि शब्द की मौजूदगी से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रचलन आम था। अयोनि शब्द का अर्थ निष्पाप गर्भधारण समझा जाता है, लेकिन इस शब्द का मूल अर्थ यह नहीं है। योनि शब्द का मूल अर्थ घर होता है। अयोनि शब्द का अर्थ घर के बाहर, अर्थात खुले स्थान पर गर्भधारण करना होता है। सीता और द्रौपदी दोनों का अयोनिजा होना यह इंगित करता है कि इस प्रथा को गलत नहीं माना जाता था। ये प्रथा बहुत ही आम थी। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रथा को रोकने के लिए धार्मिक निषेधादेश जारी करना पड़ा था। आर्यों में स्त्रियों को कुछ अवधि के लिए भाड़े पर देने जैसी प्रथा भी थी। उदाहरण के लिए, माधवी की कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। राजा ययाति ने अपने गुरु गालव को अपनी पुत्री माधवी भेंट में दे दी थी। गालव ने माधवी को 3 राजाओं को अलग अलग अवधि के लिए भाड़े पर दे दिया। उसके बाद उसने उसे विवाह रचाने के लिए विश्वामित्र को दे दिया। वह पुत्र उत्पन्न होने तक उसके साथ रही। उसके बाद गालव ने लड़की को उसके पिता ययाति को लौटा दिया। स्त्रियों को अस्थायी तौर पर भाड़े पर देने के अलावा आर्यों में एक अन्य प्रथा भी थी। इसके अनुसार उनमें से सर्वोत्तम पुरुषों को संतानोत्पत्ति की अनुमति दी जाती थी। वे परिवार वृद्धि को ऐसा मानते थे,
मानो कि स्त्री प्रजनन और वंश संवर्धन का साधन मात्र हो। आर्यों में लोगों का एक ऐसा वर्ग होता था जिसे देव कहते थे, जो पद और पराक्रम में श्रेष्ठ माने जाते थे। श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से आर्य लोग देव वर्ग के किसी भी पुरुष के साथ अपनी स्त्रियों को संभोग करने की अनुमति देते थे। ये प्रथा इतने व्यापक रूप से प्रचलित थी कि देवलोग आर्य स्त्रियों के साथ पूर्वास्वादन को अपना आदेशात्मक अधिकार समझने लगे। किसी भी आर्य स्त्री का उस समय तक विवाह नहीं हो सकता था जब तक कि वह पूर्वास्वादन के अधिकार से देवों के नियंत्रण से मुक्त नहीं कर दी जाती थी। तकनीकी भाषा में इसे अवदान कहते थे। लाजा होम अनुष्ठान प्रत्येक हिंदू विवाह में किया जाता है, जिसका विवरण आश्वलायन गृह्य सूत्र में मिलता है। लाजा होम, लाजा भुने हुए धान को कहते हैं, देवों द्वारा आर्य स्त्री को पूर्वास्वादन के अधिकार से मुक्त किए जाने का अवशिष्ट रूप है। लाजा होम में अवदान का अनुष्ठान और कुछ नहीं, वधू के ऊपर से देवों के अधिकार के समापन की कीमत चुकाने का प्रतीक है। सप्तपदी सभी हिंदू विवाहों का सबसे अनिवार्य धर्मानुष्ठान है, जिसके बिना हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। सप्तपदी का देवों के पूर्वास्वादन के अधिकार से अभिन्न संबंध है। सप्तपदी का अर्थ है वर का वधू के साथ 7 कदम चलना। ये क्यों अनिवार्य है? इसका उत्तर यह है कि यदि देव क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट होते तो वे 7वें कदम से पहले दुल्हन पर अपना अधिकार जता सकते थे। 7वां फेरा लेने के बाद देवों का अधिकार समाप्त हो जाता था और तब वर वधू को ले जा सकता था तथा वे दोनों पति पत्नी की तरह रह सकते थे। इसके पश्चात देव किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाल सकते थे और न ही कोई छेड़छाड़ ही कर सकते थे। कुमारियों के लिए कौमार्य का कोई नियम नहीं था। कोई भी लड़की किसी भी पुरुष के साथ बिना विवाह किए संभोग कर सकती थी और उससे संतान भी उत्पन्न कर सकती थी। कन्या शब्द के मूल अर्थ से यह स्पष्ट है। कन्या शब्द के मूल में काम शब्द है, जिसका अर्थ है कि लड़की स्वयं को किसी भी पुरुष के समक्ष अर्पित करने के लिए स्वतंत्र है। कुंती और मत्स्यगंधा के उदाहरण हैं कि उन्होंने विधिवत विवाह किए बिना अपने आप को पुरुष को अर्पित किया और बच्चे भी उत्पन्न किए। कुंती ने पांडु से विवाह रचाने से पहले अलग अलग कई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए और बच्चे पैदा किए। मत्स्यगंधा भीष्म के पिता शांतनु से विवाह करने से पहले पराशर ऋषि से शारीरिक संबंध बना चुकी थी। पशुओं के साथ यौन संबंध बनाना भी आर्यों में प्रचलित था। एक ऋषि किंदम द्वारा हिरणी के साथ मैथुन किए जाने की कहानी सर्वविदित है। एक दूसरा उदाहरण सूर्य द्वारा घोड़ी के साथ मैथुन किए जाने का है। लेकिन सबसे विभत्स उदाहरण अश्वमेध यज्ञ में औरत का घोड़े के साथ मैथुन करवाए जाने का है। मूल अंग्रेजी प्रति में इस अध्याय के टाइप किए हुए 11 पृष्ठ एक फाइल में बांध कर रखे हुए थे। अंतिम पृष्ठ से ज्ञात होता है कि यह अध्याय अपूर्ण है। संपादक। रसातल में पुरोहितवाद। प्राचीन काल के आर्य समाज में पुरोहित के व्यवसाय पर ब्राह्मणों का ही एकाधिकार था। ब्राह्मणों के अलावा कोई दूसरा पुरोहित बन ही नहीं सकता था। ब्राह्मण लोग धर्म के अभिरक्षक के रूप में नैतिक और आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शक हुआ करते थे। उनको लोगों के अनुसरण हेतु मानक अथवा सिद्धांत स्थापित करने थे। क्या ब्राह्मणों ने वे मानक स्थापित किए थे? किंतु दुर्योग का विषय यह है कि हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि ब्राह्मण नैतिक अधोगति के निम्नतम स्तर तक गिर चुके थे। एक श्रोत्रिय ब्राह्मण से अपेक्षा होती थी कि वह खाद्य सामग्री का भंडार केवल 1 सप्ताह तक के लिए ही रखे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। उन्हें भंडारित वस्तुओं, भोजन, पेय, कपड़े, सज्जा सामग्री, बिस्तर, सुगंधित द्रव्य इत्यादि के संग्रह की लत लग गई थी। ब्राह्मणों को खेल तमाशों से मनोरंजन करने का व्यसन लग चुका था, जैसे 1. नर्तकियों का नाच, नच्चम, नृत्यम। 2. गीत गायन, गीतम। 3. वाद्य संगीत, वादितम। 4. मेलों में होने वाले तमाशे, पेखम, प्रेक्षणम। 5. गाथाओं का सस्वर पाठ, आख्यानम, आख्यानम। 6. हस्त संगीत, पाणिसारम। 7. भाटों के गीत,
वेताल। 8. टम टम वाद्य कुंभथुनम। 9. सुंदर दृश्य शोभनकम। 10. चांडालों के नटीय करतब चंडालम वंश धोवना। 11. घोड़ों, हाथियों, बैलों, बकरियों, भैंसों, मुर्गों, भेड़ों और बटेरों की लड़ाई। 12. मल्ल युद्ध में बल परीक्षण, लठैती, मुक्केबाजी और 13-16. दिखावटी लड़ाई, हाजिरी लेना, युद्ध का अभ्यास, समीक्षा। उन्हें विभिन्न प्रकार के खेल खेलने तथा अन्य मनोरंजन करने का भी व्यसन था, जैसे 1. 8 या 10 चौखानों से बनी बिसात, चौपर। 2. हवा में ऐसी बिसात की कल्पना करते हुए उसी प्रकार के खेल खेलना। 3. धरती पर खींची गई लकीरों के ऊपर चलते रहना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने पैर अपने अपेक्षित निशान पर रख सके। 4. नाखूनों के बल पर बिना हिलाए एक ढेरी में से मोहरों अथवा मनुष्यों को हटाना, उन्हें ढेरी में रखना, जिसकी ढेरी हिल जाती वह हार जाता। 5. पासा फेंकना। 6. छोटी छड़ी पर लंबी छड़ी से प्रहार करना। 7. लाल रंग, लाख या गीले आटे में सनी अंगुलियों वाले हाथ को पानी में डुबोकर गीले हाथ को जमीन पर मारना, पुकार कर कहना कि यह क्या होगा, और दिखाना कि यह आकृति हाथी, घोड़ों की होनी चाहिए। 8. गेंदों से खेलना। 9. पत्तों से बनाई हुई खिलौने की बांसुरी बजाना। 10. खिलौने के हलों द्वारा जुताई करना। 11. कलाबाजियां लगाकर दिखाना। 12. ताड़ के पत्तों द्वारा बनाई खिलौना पवनचक्की बनाकर खेलना। 13. ताड़ के पत्तों द्वारा खिलौना माप बनाकर खेलना। 14-15. खिलौना गाड़ियों और खिलौना धनुषों से खेलना। 16. साथी खिलाड़ी की पीठ पर अथवा हवा में लिखे अक्षरों का अनुमान लगाना। 17. साथी खिलाड़ी के विचारों का पूर्वानुमान लगाना। और 18. बहुरूपियापन। ब्राह्मणों में ऊंचे और बड़े आसनों को प्रयोग में लाने का भी व्यसन था, जैसे 1. सचल पीठिकाएं, ऊंची और 6 फुट लंबी, आसंदी। तख्त जिसकी पीठ पर पशु आकृतियां खुदी होती थीं, पलंग, पलंग। 3. बकरी के बालों वाली लंबी चादर, गोनिक। 4. रंगीन थेपली से बनाए गए पलंग पोश, कित्तक। 5. सफेद कंबल, पटिक। 6. फूलों की कढ़ाई युक्त ऊनी चादर, पटलिक। 7. रुई से भरी रजाया, तुलिक। 8. शेर, बाघ आदि की आकृतियों की कढ़ाई वाले तोशक, विक्तिक। 9. दोनों तरफ पशुओं के बाल लगे गलीचे, उद्दलोमी। 10. एक तरफ पशुओं के बाल लगे गलीचे, एकंतलोमी। 11. रत्नजड़ित चादर, कट्टिज। 12. रेशमी शय्यावरण, कोसिया। 13. 16 नर्तकियों के लिए पर्याप्त कालीने, कुत्तक। 14-16. हाथी, घोड़े और रथ के गलीचे। 17. हिरण की सुंदर रोएदार खालों को सीकर बनाए गए गलीचे, अजिनफनी। 18. दरिया, जिनके ऊपर तिरपाल लगे होते थे, सुत्रच्छद। और 19. पीठिकाएं, जिनमें सिर और पैरों के लिए लाल तकिए। ब्राह्मणों में सजने संवरने तथा अपने आप को सुंदर बनाने की लत थी, जैसे अपने शरीर पर खुशबूदार पाउडर मलना, उससे बाल धोना और स्नान करना, पहलवान की तरह अंगों को गद्दाओं से थपथपाना, मालिश करना, दर्पण, आंखों में काजल लगाना, आदि। पुष्पहारों, कुमकुम, सौंदर्य प्रसाधनों, कंगन, कंठारों, छड़ियों, औषधियों के लिए सरकंडे के खोलों, कटारों, साइबान, कशीदाकारी की हुई चप्पलों, पगड़ियों, फूलों के मुकुट, याक की पूंछ की चंवरों और लंबी सफेद झालरदार पोशाकों का प्रयोग करना। ब्राह्मणों को घटिया वार्तालाप करने की लत पड़ गई थी, जैसे भिक्षुओं अथवा अनाड़ी व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हुए कह सकता है, जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण शून्य, इसका अर्थ वैसा ही दोहराएं। इस प्रकार की
लड़ाई झगड़ों की बातों में लगे रहते हैं, जैसे तुम इस मत धर्म विनय को नहीं जानते, मैं शून्य जानता हूँ, तुम शून्य क्या जानोगे? तुमने इसे ठीक नहीं समझा है, मैं इसे ठीक ठीक समझता हूँ। मैं धर्मानुकूल कहता हूँ, तुम धर्म विरुद्ध कहते हो। जो पहले कहना चाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे पहले कह दिया। बात कट गई, तुम पर दोषारोपण किया गया, तुम पकड़ लिए गए। इस आपत्ति से छूटने की कोशिश करो, यदि दे सको तो उत्तर दो इत्यादि। इस प्रकार श्रमण गौतम लड़ाई झगड़े की बात में नहीं रहते। ब्राह्मण विवादपूर्ण शब्दावली के प्रयोग के अभ्यस्त बने रहते थे, जैसे तुम इस धम्म और विनय को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम इस धम्म और विनय को कैसे जान पाओगे? तुम गलत विचारों में उलझ गए हो, बस मैं ही सही हूँ। मेरा कहना सही है, तुम्हारा नहीं। तुम पहले रखने वाले को बाद में रख रहे हो और जो बाद में रखना चाहिए उसे पहले रख रहे हो। तुमने समाधान में इतनी देर कर दी, इससे सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली गई है। तुम गलत साबित हुए हो। अपने विचारों को साफ साफ बताओ। अगर कर पाओ तो अपने आप को मुक्त करो। ब्राह्मण संदेश ले जाने, दौत्य कार्य करने और राजाओं, राज्य के मंत्रियों, क्षत्रियों, ब्राह्मणों अथवा युवा मनुष्यों के बीच ये कहते हुए मध्यस्थता करने के अभ्यस्त थे, वहां जाओ, यहाँ आओ, यह अपने साथ ले जाओ, वहां से वह ले आओ। ब्राह्मण अपने लाभ की लालसा से प्रवंचक, खातूनी देने वालों के लिए पवित्र शब्दों के प्रयोग करने वाले शगुनिया और ओझा का काम किया करते थे। ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए गलत साधन अपनाते थे और निम्न स्तर की कलाएं दिखाते थे, जैसे 1. हस्तरेखा देखना हाथों, पैरों आदि के निशान से दीर्घ जीवन, समृद्धि आदि, अथवा उसके उलट, भविष्यवाणी करना। 2. शकुनों अथवा लक्षणों से भविष्यवाणी करना। 3. बिजली की कड़क और खगोलीय स्थितियां देखकर शकुन अपशकुन बताना। 4. स्वप्न की व्याख्या करके भविष्यवाणी करना। 5. शरीर के निशानों को देखकर भविष्यवाणी करना। 6. चूहों के द्वारा कुतरे गए कपड़ों के निशानों के आधार पर शकुन अपशकुन बताना। 7. अग्नि को बलि चढ़ाना। 8. चमस से आहुति देना। 9-13. देवताओं को भूसी, भूसी और अनाज का आटा, उबालने योग्य भूसी युक्त अनाज, घी और तेल की भेंट चढ़ाना। 14. मुंह से उगलकर सरसों आग में डालना। 15. देवताओं को भेंट अर्पित करने के लिए दाहिने घुटने से खून निकालना। 16. अंगुलियों की गांठें आदि देखकर मंत्र गुनगुनाने के बाद किसी व्यक्ति को भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बताना। 17. जिस स्थान पर मकान अथवा क्रीड़ा स्थल बनना है, वह शुभ है या नहीं, ये बताना। 18. रीति रिवाजों के नियमों के बारे में सलाह देना। 19. बुरी आत्माओं को समाधि क्षेत्र में कैद कर देना। 20. भूतों को भगाना। 21. मिट्टी के घर में निवास करते हुए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना। 22. सांपों के तंत्र मंत्र पढ़ना। 23. जहर की तंत्र विद्या दिखाना। 24. बिच्छू की तंत्र विद्या दिखाना। 25. चूहिया की तंत्र विद्या दिखाना। 26. पक्षी की तंत्र विद्या दिखाना। 27. कौए की तंत्र विद्या दिखाना। 28. किसी व्यक्ति की आयु की भविष्यवाणी करना। 29. मुसीबत से बचने के लिए तंत्र मंत्र देना। और 30. जानवरों को नियंत्रण में रखना। ब्राह्मण अपनी आजीविका कमाने के लिए गलत साधन अपनाते थे और निचले दर्जे की कला दिखाते थे, जैसे नीचे लिखी गई चीजों और प्राणियों में अच्छे और बुरे गुण बताते थे तथा उनके निशान देखकर उनके मालिक को शुभ या अशुभ बताते थे। रत्न, तख्ता, पोशाक, तलवारें, बाण, धनुष, अन्य हथियार, स्त्री पुरुष,
लड़के, लड़कियां, दास दासियां, हाथी, घोड़े, भैंस, सांड, बैल, बकरियां, भेड़, मुर्गा मुर्गी, बटेर, गौर, हिंसा, कछुए और अन्य प्राणी। निम्न स्तर की कलाओं द्वारा ब्राह्मण अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते थे, जैसे कि इस प्रकार की भविष्यवाणियां करना। मुखिया लोग कूच करेंगे। घर के मुखिया आक्रमण करेंगे और शत्रु पीछे हट जाएंगे। रिका, शत्रु के मुखिया आक्रमण करेंगे और हमारे मुखिया हार जाएंगे। घर के मुखिया जीतेंगे और हमारे मुखिया हार जाएंगे। विदेशी मुखिया जीतेंगे और हमारे हार जाएंगे। इस प्रकार यह पक्ष जीतेगा, वह पक्ष हारेगा। श्रद्धालुओं के भोजन पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए गलत साधन अपनाते थे, निम्नलिखित तरह की भविष्यवाणियां करते थे। 1. चंद्र ग्रहण होगा। 2. सूर्य ग्रहण होगा। 3. नक्षत्रों का ग्रहण होगा। 4. सूर्य अथवा चंद्रमा अपने पथ से हटेंगे। 5. सूर्य अथवा चंद्रमा अपने सामान्य पथ पर आ जाएंगे। 6. नक्षत्र अपने पथ से हटेंगे। 7. नक्षत्र अपने सामान्य पथ पर आ जाएंगे। 8. जंगल में आग लगेगी। 9. उल्कापात होगा। 10. भूचाल आएगा। 11. भगवान, ईश्वर, गर्जन करेंगे। और 12-15. सूर्य, चंद्रमा अथवा नक्षत्रों का उदय और अस्त, उनके प्रकाश में तीव्रता अथवा धुंधलापन, अथवा 15 प्रकार की भविष्यवाणी करना कि इनके क्या क्या परिणाम होंगे। ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते थे, जैसे 1. भारी वर्षा की भविष्यवाणी। 2. कम वर्षा की भविष्यवाणी। 3. अच्छी फसल की भविष्यवाणी। 4. अनाज की कमी होने की भविष्यवाणी। 5. शांति की भविष्यवाणी। 6. अशांति की भविष्यवाणी। 7. महामारी की भविष्यवाणी। 8. अच्छे मौसम की भविष्यवाणी। 9. अंगुलियों पर गणना। 10. अंगुलियों का इस्तेमाल किए बिना गणना। 11. बड़ी संख्याओं का योग करना। 12. गाथा और कवित्त की रचना करना। और 13. वाक्छल दिखाना, कुतर्क करना। श्रद्धालुओं के भोजन पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाओं द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित साधन अपनाते थे, जैसे 1. विवाहों के लिए शुभ दिन निश्चित करना, जिसमें वधू अथवा वर को घर लाया जाता है। 2. विवाहों के लिए शुभ दिन निश्चित करना, जिसमें वधू अथवा वर को भेजा जाता है। 3. शांति की संधियों को संपन्न करने के लिए शुभ समय निश्चित करना, अथवा सद्भावना प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना। 4. युद्ध आरंभ करने के लिए शुभ समय निश्चित करना, अथवा विद्वेष उत्पन्न करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना। ऋण लेने के लिए शुभ समय निश्चित करना, अथवा पासा फेंकने में सफलता के लिए मंत्रों का जाप करना। 6. धन व्यय करने के लिए शुभ समय निश्चित करना, अथवा पासा फेंकने वाले प्रतिद्वंद्वी के दुर्भाग्य के लिए तंत्र मंत्र करना। 7. किसी को भाग्यशाली बनाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना। 8. किसी को दुर्भाग्यशाली बनाने के लिए मंत्रों का जाप करना। 9. गर्भ गिराने के लिए मंत्रों का जाप करना। 10. किसी की दांतों की बत्तीसी को जकड़ने के लिए जादू टोना करना। 11. किसी को गूंगा बना देने के लिए जादू टोना करना। 12. किसी से हार स्वीकार करवाने के लिए जादू टोना करना। 13. किसी को बहरा बनाने के लिए जादू टोना करना। 14. मायावी दर्पण से भविष्य सूचक उत्तर प्राप्त करना। 15. किसी भूतग्रस्त लड़की के माध्यम से भविष्य सूचक उत्तर पाना। 16. देवता से भविष्य सूचक उत्तर पाना। 17. सूर्य की पूजा करना। 18. परम प्रधान की पूजा करना। 19.
अपने मुंह से आग की लपटें निकालना। और 20 भाग्य की देवी श्री का आवाहन करना। ब्राह्मण निम्न स्तर की कलाएं दिखाकर अपनी आजीविका के लिए गलत साधन अपनाते थे, जैसे 1 निश्चित लाभ हो जाने पर किसी देवता को भेंट अर्पित करने की प्रतिज्ञा करना। 2 ऐसी प्रतिज्ञाओं के लिए प्रार्थना करना। 3 मिट्टी के मकान में रहते हुए तंत्र मंत्र का जाप करना। 4 पुंसत्व उत्पन्न करना। 5 किसी आदमी को नपुंसक बनाना। 6 आवासों के लिए शुभ स्थानों का निर्धारण करना। 7 स्थानों को पवित्र बनाना। 8 मुंह धोने का अनुष्ठान करना। 9 नहाने का अनुष्ठान करना। 10 बलि चढ़ाना। 11-14 वमनकारी और रेचक दवाएं देना। 15 लोगों को सिर दर्द से राहत दिलाने के लिए विशुद्ध करना, अर्थात छींकने के लिए दवाई देना। 16 लोगों के कान में तेल डालना, या तो कान बड़े करने के लिए अथवा कान के अंदर के घाव को ठीक करने के लिए। 17 लोगों की आंखें ठीक करना, उनमें दवायुक्त तेल डालकर ठंडक पहुंचाना। 18 नाक के जरिए दवाएं डालना। 19 आंखों में सुरमा लगाना। 20 आंखों के लिए मरहम देना। 21 नेत्र चिकित्सक का काम करना। 22 शल्य चिकित्सक का काम करना। 23 बाल चिकित्सक का काम करना। 24 जड़ी बूटियां देना। और 25 बारी बारी से दवाइयां देना। यह अध्याय भी पूर्ण नहीं है संपादक।